आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। इंसानी जानों के लिए नुकसानदेह ममनुआ नायलॉन मांझे की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर रोक लगाने AMC इंतजामिया और पुलिस महकमा हो गया संजीदा। अवाम में बेदारी पैदा करने चलाई जा रही है खुसूसी मुहिम। इस कारोबार में मुलविस अब तक 10 अफराद को किया गया गिरफ्तार। ACP सागर देशमुख ने दी इत्तला। महकमे आबपाशी में सिविल इंजीनियर्स के खाली ओहदों पर तकर्रुरात के मुतालबे पर कांग्रेस और बेरोजगार इंजीनियर्स ने किया वाल्मी दफ्तर पर जोरदार एहतजाज। मुतालिका महकमे के जिम्मेदारान को दिया गया मुतालिबाती मेमोरेंडम। शिवसेना उद्धव ग्रुप के सीनियर कायद व महाराष्ट्र विधान परिषद के साबिक अपोजिशन लीडर को सोशल मीडिया पर दी जाने लगी हैं धमकियां। खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और दानवी की सिक्योरिटी में इजाफे का शिवसैनिकों ने कमिश्नर ऑफ पुलिस से किया मुतालिबा। और जालना शहर के ह्यूमन स्मगलिंग मुखालिफ दस्ते ने की बड़ी कार्रवाई। बस स्टैंड से करीब एक लॉज में जारी कहबा खाने पर मारा छापा। 8 अफराद को किया गिरफ्तार। 4 मुतासिरा खवातीन को दिलाई इस गैर इंसानी कारोबार से निजात। खबरें तफसील से। ममनुआ नायलॉन मांझे के कारोबार पर रोक लगाने की गर्ज से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया और पुलिस महकमे की जानिब से मुश्तरका तौर पर अवामी बेदारी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत घंटा गाड़ियों के अलावा शहर में जगह जगह लगाए गए खुफिया कैमरों से लाउड स्पीकर के ज़रिए शहरियान में बेदारी पैदा करने की गर्ज से ऐलानात किए जाने लगे हैं। नाज़रीन, नायलॉन मांझे के इस्तेमाल से बढ़ते हादसात पर रोक लगाने की गर्ज से शहर में घंटा गाड़ी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर भर में लगाए गए खुफिया कैमरों के जरिए खुसूसी बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके जरिए शहरियान से अपील की गई है कि वो नायलॉन मांझे का इस्तेमाल तर्क करें और महफूज पतंगबाजी के लिए माहौल दोस्त धागों का इस्तेमाल करें। अगरचे के नायलॉन मांझे के इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन इसकी गैर कानूनी फरोख्त और इस्तेमाल की शिकायत मुसलसिल इंतजामिया तक पहुंच रही है। इसी पस मंज़र में पुलिस महकमा और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इश्तराक से घंटा गाड़ी और शहर भर में लगाए गए खुफिया कैमरों की मदद से शहर के अहम रास्तों, चौराहों और बाज़ारों में माइक के ज़रिए आवाम को आगाह किया जा रहा है। मुहिम के दौरान बताया गया कि नायलॉन मांझा बाइक सवारों, पैदल चलने वालों और परिंदों की जान के लिए शदीद खतरा बनता जा रहा है। घंटा गाड़ी और खुफिया कैमरों से नशर होने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग में नायलॉन मांझा इस्तेमाल करने पर होने वाली कानूनी सज़ाओं के बारे में भी शहरियान को मालूमात दी जा रही है। इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया कि नायलॉन मांझे की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शहरियान से अपील की गई है कि वह ऐसी किसी भी फरोख्त की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस महकमे को दें। व आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका यांचे करून सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की शासनाच्या आदेश व माननीय न्यायालयाने पतंग उडवण्यासाठी नायलॉन मांझाचा वापर करण्यास प्रतिबंध केला आहे। जो कोणी नायलॉन मांझाचा वापर करेल, तसेच खरेदी व विक्री करेल, स्वतःजवळ बाळगेल, वाहतूक करेल, अशा संबंधितांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। कोणीही नागरिक नमूद सूचनांचे उल्लंघन करताना आढळून आल्यास पोलीस मदत क्रमांक 112, पोलीस नियंत्रण कक्ष क्रमांक 024 0224 0500 अथवा स्थानिक पोलीस स्टेशन येथे संपर्क साधावा। लहान मुले हे पतंग उडताना नायलॉन मांझाचा वापर करणार नाही, याकडे पालकांनी लक्ष द्यावे। धन्यवाद। नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की शासनाच्या आदेश व माननीय न्यायालयाने पतंग उडवण्यासाठी नायलॉन मांझाचा वापर करण्यास प्रतिबंध केला आहे। जो कोणी नायलॉन मांझाचा वापर करेल, तसेच खरेदी व विक्री करेल, स्वतःजवळ बाळगेल, वाहतूक करेल, अशा संबंधितांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। कोणीही नागरिक नमूद सूचनांचे उल्लंघन करताना आढळून आल्यास पोलीस मदत क्रमांक 112, पोलीस नियंत्रण कक्ष क्रमांक 024 0224 0500 अथवा स्थानिक पोलीस स्टेशन येथे संपर्क साधावा। लहान मुले हे पतंग उडताना नायलॉन मांझाचा वापर करणार नाही,
याकडे पालकांनी लक्ष द्यावे. धन्यवाद. ममनुआ नायलॉन मांझे का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस ने मोर्चा खोल रखा है और अब तक इस मामले में 10 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये इत्तला एसीपी सागर देशमुख ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने सहाफियों को बताया कि अब तक इस जिम्मन में 6 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं और 10 मुलजिमों को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि 8,04,000 रुपये मालियत के 933 गट्टे नायलॉन मांझा जब्त किया गया है। बेदारी मुहिम के तहत स्कूलों, कॉलेजों और शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर जाकर लाउड स्पीकर के जरिए आवाम से अपील की जा रही है। इसी के साथ मुख्तलिफ पोस्टर्स के ज़रिए भी बेदारी पैदा की जा रही है। मुख्तलिफ स्कूलों में मबाहिसे, तकरीरी मुकाबले, ड्राइंग और मजमून नवेसी के मुकाबले मुनक़िद करके बच्चों में नायलॉन मांझे के नुकसानात और उसकी क़ानूनी पाबंदी के बारे में शऊर पैदा किया जा रहा है। वालिदैन से भी अपील की जा रही है कि वो बच्चों को नायलॉन मांझा ख़रीद कर न दें, वरना उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है। ऑनलाइन मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट और कोरियर सर्विसेज पर भी पुलिस की सख्त नज़र है। जहां कहीं भी नायलॉन मांझा पाया जाएगा वहां फ़ौरन कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि ऐसे जानलेवा मांझे का इस्तेमाल हरगिज़ न करें और दूसरों की जान से खेलने से बाज रहें। नमस्कार. माननीय सीपी साहेबांच्या आदेशानुसार आणि त्याच्या सूचनानुसार संभाजीनगर शहर पोलिसांकडून नायलॉन मांजा आणि चायनीज मांजाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात मोहीम सुरू केलेली आहे. त्याच्या अंतर्गत गुन्हे दाखल करणे, त्याचबरोबर जनजागृती करण्याचे कार्यक्रम समाविष्ट आहेत. गुन्हे दाखल करण्याच्या ह्याच्यामध्ये आजपर्यंत 6 गुन्हे दाखल झालेले आहेत. एकूण 10 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर 933 रील्स ज्याची किंमत जवळपास 8,04,000 रुपये आहे ते जप्त करण्यात आलेले आहेत. जनजागृतीच्या मोहीममध्ये आम्ही प्रत्येक शाळा, कॉलेजेस, चौकामध्ये जाऊन जनजागृती करत आहोत. याच्यामध्ये आम्ही लाऊडस्पीकरचा वापर करून लोकांना आव्हान करत आहोत आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे पोस्टर्स तयार केलेले आहेत. पोस्टर्सच्या माध्यमातून पण आम्ही जनजागृती करत आहोत. वेगवेगळ्या शाळांमध्ये, कॉलेजेसमध्ये आम्ही चित्रकला, निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, कवितांच्या स्पर्धांचं आयोजन केलेलं आहे. याच्या माध्यमातून आम्ही मुलांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहोत. सीपी साहेबांच्या सूचनांप्रमाणे पालकांना सुद्धा आम्ही आव्हान करतो की तुम्ही तुमच्या मुलांना नायलॉन आणि चायनीज मांजा घेऊ नये, अन्यथा पालकांवर सुद्धा कारवाई केली जाईल. आणि ट्रान्सपोर्टच्या वरतीही पोलिसांचं लक्ष आहे. तसेच ऑनलाईन मार्केटिंग थ्रू सुद्धा जे असे मांजे आणले जातात त्याच्यावरती पण लक्ष आहे. कुरिअरवाल्यांकडे आमचे लक्ष आहे. जिथे जिथे अशा प्रकारचे मांजे सापडले जातील त्यांच्यावरती नक्की कारवाई केली जाईल. तरी आम्ही नागरिकांना एक आव्हान करतो की अशा प्रकारचे मांजे वापरू नका, अशापासून दूर राहा. शहर पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ ममनुआ नायलॉन मांझे की फ़रोख्त पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन मंगवाया गया नायलॉन मांझे का एक बड़ा ज़ख़ीरा ज़ब्त कर लिया। इस मामले में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। शहर में ऑनलाइन ममनुआ नायलॉन मांझा मंगवाने के मामले में 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। अहम बात यह है कि ये पार्सल जाली नाम से मंगवाया गया था और पिछले 1 महीने से मकामी कोरियर ऑफिस में ही पड़ा हुआ था। मोबाइल नंबर की जांच के बाद पुलिस को उसका सुराग मिला। तहकीकात में पता चला कि ये नंबर शेख फ़हीम इस्तेमाल कर रहा था, जबकि उसके ब्रादर निस्बती समीर अहमद ने ही ये सिम कार्ड मांझा डिलीवरी के लिए ख़रीदा था। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम समीर अहमद, नज़ीर अहमद और शेख फ़हीम ने ये पार्सल सूरत से मंगवाया था। नायलॉन मांझे की फ़रोख्त पर पाबंदी के बावजूद बड़े पैमाने पर ऑनलाइन कारोबार जारी है, जो इस कार्रवाई से वाज़ेह हुआ है। दरी असना नायलॉन मांझे के खिलाफ जारी मुहिम में शहर पुलिस की ये एक और बड़ी कामयाबी है। अब तक पुलिस ने 933 चरखियाँ जब्त की हैं और 10 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। शहर में नायलॉन मांझा फरोख्त करने वाले इस रैकेट पर की गई ये बड़ी कार्रवाई है और मजीद तफ्तीश जारी है। काल दिनांक गुन्हे शाखेच्या पथकाला कुरिअर कंपनीच्या मार्फतीनं माहिती मिळाली होती की एक पार्सल बरेच दिवस झालं पडून आहे, कोण डिलिव्हरी घ्यायला येत नाही. मग ती माहिती गुन्हे शाखेच्या पथकानं वर्कआउट केल्यानंतर त्याच्यामध्ये 672 नायलॉन मांजाचे रील मिळून आले, ज्याची किंमत 6 लाखापेक्षा जास्त आहे. याच्यामध्ये मुकुंदवाडी पोलीस स्टेशनला 491/2025 BNSS कलम 110, 223 याच्याप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन ॲक्टची सुद्धा कलम त्याच्यामध्ये लावण्यात आलेली आहे. याच्यात 2 आरोपी आम्ही अटक केलेले आहेत आणि त्या आरोपींना
उद्या न्यायालयासमोर हजर करण्यात येईल. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैरकानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने गुज़िश्ता रोज़ कोकनवाड़ी चौराहे से देवगिरी कॉलेज तक जाने वाले रास्ते पर कार्रवाई की और 17 दुकानें हटा दी. औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर और नाजायज कब्जाजात हटाओ दस्ते के कंट्रोलिंग ऑफिसर संतोष वाहुड़े की रहनुमाई में ये कार्रवाई अंजाम दी गई. जायसवाल भवन के सामने और सड़क के किनारे कायम तमाम 17 गैरकानूनी दुकानें हटाकर सड़क को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया. इन तजावुजात की वजह से ट्रैफिक में शदीद रुकावट पैदा हो रही थी. इस कार्रवाई में संतोष वाहुड़े, असिस्टेंट कमिश्नर संजय सुरड़कर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर रविंद्र देसाई, सागर श्रेष्ठ और नागरी मित्र दस्ते के अहलकार मौजूद थे. हाल ही में नायगांव नगर पंचायत की जानिब से गैर कानूनी तामीरात और नाजायज़ कब्जात के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसकी वजह से कई छोटे ताजिर परेशान हो उठे हैं. लिहाजा उन्हें राहत फराहम करने की गर्ज से नगर पंचायत के नायब सदर ने ये बयान दिया है कि छोटे ताजिरों को बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा. जिला नांदेड़ के तालुका शहर के नगर पंचायत के नायब सदर ने कहा कि इंतज़ामिया की कार्रवाई के बाद मुतासिरा कारोबारियों के लिए मुतबादिल जगह फराहम करवाई जाएगी, जहां वो दोबारा से अपने स्टॉल लगाकर अपना कारोबार शुरू कर सके. चौहान ने बताया कि तकरीबन 4 दिन पहले पुलिस इंतज़ामिया और नगर पंचायत ने मुश्तरका तौर पर नाजायज़ कब्जात हटाने की कार्रवाई की थी, जिसके बाद छोटे कारोबारी अब मुआशी मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम शहर के भूमिपुत्र और ज़िले के रुकन पार्लियामेंट रविंद्र चौहान और सदर बल्दिया अर्चना चौहान के साथ जल्द ही मीटिंग करके हतमी फैसला लेंगे, ताकि मुतासिरा कारोबारी भाइयों को दोबारा जगह अलॉट की जा सके. उद्या रोजंदारीवर त्यांचा प्रश्न आला, घर चालण्यावर प्रश्न आला, त्याचा एक सर्वात प्रथम म्हणून आपण नायगाव नगरपालिकेच्या मागची जागा जी भाजीपाल्याची आहे त्यांना छोटे छोटे दुकानं करून, म्हणजे भाजी मंडी टाईप, जेणेकरून आपण पाहतो शहरामध्ये आज नांदेड असेल, पुणा वगैरे, त्या हिशोबाने नायगाव येथील नगरपंचायतच्या पाठीमागं आणि मार्केट कमिटीच्या लिलाव ओट्याच्यावर काही फळवाले, आमचे काही हरवाले, जेणेकरून येणाऱ्या काळात या लोकांना उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मिटावा आणि जेणेकरून कैलासवासी वसंतरावजी पाटील चव्हाण यांनी जे रोपटं लावलं त्या रोपट्याचं वृक्षवक्षक रूपांतर करण्यासाठी मी असेल, खासदार रवींद्र चव्हाण असतील, आम्ही दोघंही जण तत्परतेने या लोकांना व्यवस्था कशी करण्यात येईल त्या अनुषंगाने आम्ही प्रयत्न करू. येणाऱ्या काळात आपल्याला सर्वांना दाखवून देऊ की बाबा या लोकांना उपासमारीची वेळ आलेली, त्याच्या मागं नायगावकर आणि नायगावकरांचे कुटुंबीय त्यांच्या सोबत आहे, दाखवून देऊन येणाऱ्या काळात त्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मिटून एवढीच या प्रसंगी बोलतोय आणि माझी रजा घेतो. जय हिंद, जय भारत. महकमा आबपाशी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फौरी मंजूर किया जाए और सिविल इंजीनियर्स के खाली ओहदे फौरी पुर किए जाएं. इस मुतालबे पर कांग्रेस और बेरोजगार इंजीनियर्स ने वाल्मी दफ्तर के सामने जोरदार एहतजाज किया और एक मुतालबाती मेमोरेंडम वाल्मी इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया. महकमे आबपाशी भर्ती अमल में तकनीकी खराबियों, उम्मीदवारों को अचानक नाअहल करार दिए जाने और इसी नौयत की दीगर संगीन बेज़ाब्तगियों के खिलाफ कांग्रेस ने तहरीरी शिकायत देते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया. इस एहतजाजी मुजाहरे में सैकड़ों तलबा और कांग्रेस पार्टी के ओहदेदारान शामिल थे, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये भर्ती अमल शफाफियत से खाली है और तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो फ़ौरन बंद होना चाहिए. होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, हक्काची नाही कुणाच्या बापाची, संजय होश में आओ, अरे भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. यहाँ पे सिविल इंजीनियर असिस्टेंट के पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए काफ़ी विद्यार्थी इकट्ठा हुए हैं. 3000 से ज़्यादा पद का डिमांड है और भी कई डिमांड हैं कि जो रिक्रूटमेंट है वो
कमीशन के थ्रू ना होके TCS एंड IBPS सिस्टम्स के थ्रू एग्जिस्टिंग सिस्टम में ही हो, ताकि टाइमली इनका रिक्रूटमेंट हो जाए। ये डिमांड इन्होंने पहले भी पुटअप की है गवर्नमेंट को, एंड आज की जो इनकी डिमांड है, अगेन वी विल पुट इट अप टू द गवर्नमेंट एंड वी विल रेज देयर वॉइस एट द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। आम्हाला सरकारला एवढं सांगायचं आहे की लवकरात लवकर त्यांनी भरती काढायला पाहिजे, फक्त आम्हाला आश्वासन नको आहे, काहीतरी ॲक्शन घ्यायला पाहिजे त्यांनी 1 वर्ष आधी म्हटलेलं होतं मागच्या वर्षी 2024 डिसेंबरमध्ये 3000 पदांची भरती काढणार आहेत। आतापर्यंत त्यांनी काहीच तसं काढलेलं नाही आहे, आता फक्त ते म्हणतात की 300 जागा भरण्यात येणार आहेत म्हणून। तर त्यांनी हे सगळं जे खोटपणाचं करावं नाही, आणि वरून ते आता कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर पण करणार आहेत, काही जागा भरून घेणार आहेत, तर ते पण त्यांनी करावे नाही, हीच आमची विनंती आहे। आज ये वोट चोरी से बनी हुई सरकार है, इनको ये इंजीनियर बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। हमारी मांगनी है कि जल्द से जल्द ये आकृति बंद उठाया जाए और ये बच्चों को इंजीनियर्स की नौकरी में समावेश करके दें, नहीं तो इस शहर में ये जो मंत्री है संजय राठौर, इसको हम इस शहर में आने नहीं देंगे। शिवसेना उद्धव ग्रुप के सीनियर कायद अंबादास दानवे की सिक्योरिटी में इजाफा किया जाए, इस मतालबे पर शिवसेना पार्टी के एक वफ्द ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और एक मतालबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। शिवसेना उद्धव ग्रुप के वफ्द ने इल्ज़ाम लगाया कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए विधान परिषद महाराष्ट्र के साबिक अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे को मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। पार्टी के जिम्मेदारान ने मुतालबा किया कि सोशल मीडिया पर शेयर किए गए मशकूक वीडियो की फौरी तहकीकात करवाई जाए और उनके जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा शिवसेना ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि अंबादास दानवे के पुतले को नजरआतिश करने का वाक़या पेश आया है, जो इंतहाई इश्तियाल अंगेज हरकत है। इस अमल में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरन मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। आज शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के औरंगाबाद विभाग के वफ्द ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उन्हें पूरी सूरत हाल से आगाह किया और मुतालबा किया कि अंबादास दानवे की सिक्योरिटी फौरन बढ़ा दी जाए और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से गैर मुनज़्ज़िम मजदूरों के रहनुमा आनजहानी डॉक्टर बाबा साहब आढ़ाव के लिए एक ताज़ियती नशिस्त शहर में मुनक़िद की गई। मुल्क भर में गैर मुनज़्ज़िम मजदूरों के कायद और बुजुर्ग समाजी कारकुन के तौर पर पहचाने जाने वाले डॉक्टर बाबा आढ़ाव के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद वंचित बहुजन आघाड़ी के ओहदेदार राजू कीर्तने की जानिब से एक ताज़ियती नशिस्त उनके लिए मुनक़िद की गई। इस ताज़ियती नशिस्त की सदारत एडवोकेट बाबा सरदार ने की। उन्होंने अपने सदारती खिताब में डॉक्टर बाबा आढ़ाव की पूरी ज़िंदगी, उनकी जद्दोजहद और समाजी खिदमत का तफसीली जायज़ा पेश किया। इसी तरह गुनी नारायण ने भी डॉक्टर बाबा आढ़ाव के समाजी मसावात के नज़रियात और अफकार को याद करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर सिद्धार्थ कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल और भारतीय बुद्ध महासभा के औरंगाबाद सेंटर के शहर सदर प्रोफेसर डॉक्टर शिलवंत गुनी नारायण, गोकुल भुजबल, आनंद मगरे, रोहित शेंद्रे, अमोल सरदार, अरुण डायकर, सचिन अंबेवाड़ीकर और बालू वाघ समेत मुताद्दिद समाजी कारकुनान और वंचित बहुजन आघाड़ी के ओहदेदारान शामिल थे। 7 साल के एक लंबे इंतजार के बाद जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने बस स्टैंड, सदर बाजार, कब्रस्तान और ईदगाह रास्ते का तामीरी काम शुरू करवाया है, जिस पर मकामी साकिनान ने इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। मुस्लिम समाज के लिए जालना में इंतहाई अहम सदर बाजार, कब्रस्तान और ईदगाह जाने वाला ये मरकजी रास्ता तवील अरसे से खस्ता हाली का शिकार था। किसी शहरी का इंतकाल हो जाने पर उनकी मैयत ले जाने के लिए और ईद की नमाज के लिए शहरियों को करीबी रास्ता होने के बावजूद लंबा चक्कर काटकर जाना पड़ता था। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों और कीचड़ की वजह से आमदरफ्त में शदीद दुश्वारियां पैदा हो रही थीं। शहरियान ने गुज़िश्ता में कई मरतबा मुख्तलिफ साबिक़ा कारपोरेशन मेंबरान और सियासी रहनुमाओं से अपील की थी, मगर किसी ने भी अमली कदम नहीं उठाया। आखिरकार कुछ शहरियान ने शिवसेना शिंदे ग्रुप के नायब शहर सदर शेख नज़ीर को इस मसले से वाकिफ करवाया। शेख नज़ीर ने फौरन ही रुकन असम्बली अर्जुन खोदकर से सड़क की मरम्मत का मुतालबा किया। MLA खोदकर ने मुस्बत रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए जल्द अज जल्द काम शुरू करवाने का तयक़ुन दिया। आज शेख नज़ीर की कोशिशों से बस स्टैंड, सदर बाज़ार, कब्रस्तान, ईदगाह रोड का काम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया गया है। काम शुरू होते ही इलाके के साकिनान ने खुशी का इजहार करते हुए
शेख नज़ीर का दिल से शुक्रिया अदा किया। शहरियान ने कहा कि ये सड़क हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी थी। आज हमारी 7 साल पुरानी मुश्किल हल हो गई है। इस मौके पर बिलाल सौदागर, शेख फ़हीम, शेख नईम, असलम बेग, शेख मुजाहिद, शेख फरहान मनियार, अजहर शेख, मेराज अहमद, शेरू खान, फेरोज़ बिल्डर, जावेद अहमद, मुजाहिद खान, सैयद नदीम और दीगर शहरी मौजूद थे। रास्ते का तनाज़ा हल करने के लिए बदनापुर के नायब तहसीलदार पर 50,000 रुपयों का मुतालबा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए मुतासरा किसान के मामू और भांजे ने उनकी टेबल पर नोटों की बारिश कर दी। वाज़ेह है कि ताल्लुका बदनापुर के हल्दोला गांव के एक किसान का खेत के रास्ते को लेकर गांव ही के एक शख्स से तनाज़ा चल रहा था। इस मामले में किसान ने तहसील दफ्तर में दरख्वास्त दी थी, लेकिन तहसील ऑफिस ने किसान के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसके बाद मज़कूरा किसान तहसील ऑफिस पहुंचा ताकि इस सिलसिले में वो मुताल्लिक़ा अफसरान से वजाहत तलब कर सके, लेकिन उसके और नायब तहसीलदार हेमंत ताइडे वो बनवे के दरमियान हुज्जत पंचायत हो गई। उसके बाद नायब तहसीलदार के नारवा रवैये के सबब उस किसान को तहसील ऑफिस में ही शदीद दिल का दौरा पड़ा और उसे जनरल हॉस्पिटल में इलाज की गर्ज से ले जाया गया। लेकिन दूसरे दिन जब उसका भाई और भांजा तहसील ऑफिस पहुंचे और नायब तहसीलदार हेमंत ताइडे पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने 50,000 रुपयों का मुतालबा किया था, लिहाजा दोनों मामू भांजे ने पैसे फेंके। इस वाक़े के बाद बदनापुर तहसील में खलबली मच गई है। नायब तहसीलदार हेमंत ताइडे ने वजाहत की कि उन्होंने इस तरीके से किसी भी किसान से किसी पैसों का मुतालबा नहीं किया है। बनवे साहेबांना आणि तायडे साहेबांना, तायडे नाईब तहसीलदार आहे, तर त्यांना आम्ही काही देऊ शकलो नाही। आता आम्ही गरीब शेतकरी, आमची शेती पडीत पडलेली झाले 1 वर्ष, हे दोन्ही बी मला आले नाही, आमचं सगळं शेतीवर अवलंबून आहे, तर आम्ही काही देऊ शकलो नाही। तर तायडे साहेबांना समोरच्या पार्टीकडून घेऊन खोट्यानाटा पंचनामा केला आणि आम्ही तिथे गेलो तर आमच्यावर थोडं आडावाडा केला। तर आमच्या काकाला मानसिक ताण आणि हार्ट अटॅकचा झटका आल्यामुळे आम्ही आता इथं घाटीमध्ये जालन्यामध्ये ॲडमिट झालेलो आहे ICU मध्ये। आमची मागणी एकच आहे, आमच्या रस्त्याचं झालं काही, रस्त्याचं काही झालं तरी चालेल, पण आमच्या काकाला काही करता काही झालं तर आमच्या जबाबदार राहील नायब तहसीलदार तायडे आणि बने साहेब, त्याच्यावर आम्ही कारवाई करू शकतो, कारवाई करणार आहे। माझं नाव माधव श्री हरी मात्रे। जिला परिषद दफ्तर के मुख्तलिफ ओहदों पर हैंडीकैप कैटेगरी से मुलाजिमत हासिल करने वाले 18 अफराद को हैंडीकैप सर्टिफिकेट दाखिल न किए जाने पर नोटिस जारी की गई है। ये इत्तला ज़िला परिषद इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटर अंकित ने तमाम महकमा जाती सरबराहान को माजूरी सर्टिफिकेट्स की माजूर अफराद कानून 2016 की दिफा 91 के तहत फौरी जांच करने की हिदायत दी थी। हैंडीकैप वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी की जानिब से भी इस सिलसिले में कई मकतूब जारी किए गए थे, जिनमें वाज़ेह किया गया है कि ज़िला परिषद के मातहत माजूर अफसरान, मुलाजमीन, असातिज़ा और दीगर गैर तदरीस स्टाफ मुख्तलिफ सरकारी सहूलतों जैसे तबादला, बराह रास्त तकर्री, तरक्की, एडिशनल सफरी भत्ता वगैरह माजूरी सर्टिफिकेट्स की बुनियाद पर हासिल करते हैं। इसी बिना पर तमाम शोबों को हुक्म दिया गया था कि माजूर अफराद का यूनिक डिसएबिलिटी ID लाजमी तौर पर तस्दीक किया जाए। अगर सर्टिफिकेट गलत, जाली या माजूरी की शरह 40% से कम पाई जाती है तो मुताल्लिक़ा शख्स को कोई सरकारी फ़ायदा न दिया जाए और पहले से मिले हुए फ़वाइद भी रोक दिए जाएं। इसी सिलसिले में एक खुसूसी कैंप मुनक़िद करके माजूरी सर्टिफिकेट की तफसीलात तलब की गई थी। जांच के बाद मजमूई तौर पर 11,499 मुलाजमीन में से 353 के सर्टिफिकेट्स की जांच पड़ताल की गई, जिनमें 335 सर्टिफिकेट्स दुरुस्त साबित हुए, जबकि 18 मुलाजमीन ने सर्टिफिकेट ही पेश नहीं किए, जिस पर उन्हें नोटिस जारी करके फौरी तौर पर हैंडीकैप सर्टिफिकेट्स जमा करवाने और वजाहत पेश करने की हिदायत दी गई है। ये इत्तला ज़िला परिषद इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। जालना के गैर अखलाकी इंसानी स्मगलिंग मुखालिफ दस्ते ने कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड से करीब एक लॉज पर छापा मारा और वहां जारी खुफिया खहबा खाने का पर्दाफाश करते हुए 8 मर्दों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस ने 4 मुतासरा खवातीन को
इस गैर अखलाकी कारोबार से निजात दिलाई। जालना बस स्टैंड रोड पर वाक़ न्यू शिव गंगा लॉज में लॉज मालिक संदीप पांडुरंग रावत के बारे में पुलिस को इत्तला मिली थी कि वो अपने माली फ़ायदे के लिए बाहर से ख़वातीन लाकर उनसे जिस्म फरोशी का कारोबार करवाते हैं। इस इत्तला की बुनियाद पर इंसानी स्मगलिंग मुखालिफ सेल के इंचार्ज और अमले ने लॉज पर छापा मारा। छापे के दौरान लॉज मालिक संदीप पांडुरंग रावत समेत 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें बाला साहेब अंकुश जगताप, निखिल शेषराव हिवाड़े, राजू नाना गावहड़, अनिल वामन राव हिवाड़े, गणेश भाऊसाहब ओलेकर, शिवाजी भाऊराव ओलेकर, अमोल जगन जंजाल शामिल थे। इन 8 मुलजिमीन को 4 मुतासरा खवातीन के साथ हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 1 लाख रुपये जायद मालियत का सामान भी जब्त किया। उन्होंने इन 8 अफराद के खिलाफ सदर बाजार पुलिस स्टेशन में गैर अखलाकी ट्रैफिकिंग पीटा एक्ट 1956 की दिफा 3, 4, 5 और 6 के तहत केस दर्ज किया है। ये मुकदमा इंचार्ज ऑफिसर गणेश शिंदे की शिकायत पर दर्ज किया गया। ये कार्रवाई एसपी अजय कुमार बंसल, एएसपी आयुष नुमानी, एसडीपीओ जालना अनंत कुलकर्णी और स्टेशन कमांडर पुलिस इंस्पेक्टर पंकज जाधव की रहनुमाई में पवार पनेरी गणेश शिंदे, रावी जोशी, कृष्णा देठे, एलपीसी संगीता चौहान, पुष्पा खरटमल, आरती साबड़े, रेणुका राठौड़ और ड्राइवर पुलिस एहलकार संजय कुलकर्णी ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इंसानी जानों के लिए नुकसानदेह ममनुआ नायलॉन मांझे की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर रोक लगाने एएमसी इंतजामिया और पुलिस महकमा हो गया संजीदा। अवाम में बेदारी पैदा करने चलाई जा रही है खुसूसी मुहिम। इस कारोबार में मुलविस अब तक 10 अफराद को किया गया गिरफ्तार। एसीपी सागर देशमुख ने दी इत्तला। महकमे आबपाशी में सिविल इंजीनियर्स के खाली ओहदों पर तकर्रुरात के मुतालबे पर कांग्रेस और बेरोजगार इंजीनियर्स ने किया वाल्मी दफ्तर पर जोरदार एहतजाज। मुतालिका महकमे के जिम्मेदारान को दिया गया मुतालिबाती मेमोरेंडम। शिवसेना उद्योग ग्रुप के सीनियर कायद व महाराष्ट्र विधान परिषद के साबिक अपोजिशन लीडर को सोशल मीडिया पर दी जाने लगी हैं धमकियां। खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और दानवी की सिक्योरिटी में इजाफे का शिव सैनिकों ने कमिश्नर ऑफ पुलिस से किया मुतालिबा। और जालना शहर के ह्यूमन स्मगलिंग मुखालिफ दस्ते ने की बड़ी कार्रवाई। बस स्टैंड से करीब एक लॉज में जारी कहबा खाने पर मारा छापा। 8 अफराद को किया गिरफ्तार। 4 मुतासरा खवातीन को दिलाई इस गैर इंसानी कारोबार से निजात। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।